नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री आज यूपी के दौरे पर रहे और अमित शाह के दौरे को 2024 के चुनावों के मद्देनजर देखा जा रहा है। अमित शाह ने कौशाम्बी और आजमगढ़ में हुंकार भरी और दोनों जगह जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, सपा और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि परिवारवाद की जड़ें खतरे में हैं और इसलिए कांग्रेस लोकतंत्र को खतरे में बता रही है। गृह मंत्री ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का भी जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता की कुर्सी क्या गई, कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी। कांग्रेस के अलावा अमित शाह ने राम मंदिर के सहारे सपा, बीएसपी को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश और मायावती को राम विरोधी बताते हुए अमित शाह ने कहा कि सपा, बीएसपी ने राम मंदिर निर्माण में हमेशा रोड़े डाले हैं। यानी अमित शाह ने परिवारवाद से लेकर राम मंदिर के मुद्दे तक सभी पर विपक्ष को घेरा। तो खास पैनल के साथ आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दोनों हाथ करने के लिए तैयार। सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है। जनता ने एक गालियों के अंदर कमर को और मजबूत कर दिलाया है और मजबूत कर। कि अयोध्या में रामलला का मंदिर, जहां उनका जन्म बना था, वही मगर कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे, अयोध्या के मंदिर बने। पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लारे पड़ रहे हैं। यही होता है। सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो अमित शाह ने 2024 के लिए मिशन पूर्वांचल की शुरुआत कर दी है और शाह के मिशन पूर्वांचल पर विपक्ष का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। आजमगढ़ की धरती को आतंकगढ़ कह के पूरे विश्व में या पूरे भारत में बदनाम करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आजमगढ़ की जनता से वोट मांगने आ रही है। पूर्वांचल, खास तौर से जितने भी ज़िले हैं पूर्वांचल के, विधानसभा चुनाव में जनता ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था और आने वाले 2024 के चुनाव में भी फिर से यही। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल कितना महत्व रखता है, इसको इसी तथ्य से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगी पूर्वांचल की राजनीति करते हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो और नई नवेली राजभर जी की पार्टी भी जो भारतीय जनता पार्टी के पास आने की कोशिश कर रही है, वो भी पूर्वांचल की राजनीति करती है। आज अमित शाह जी पूर्वांचल पे है, निश्चित तौर पर वो ओबीसी और दलित फैक्टर उनकी निगाह में है, जिसके लिए पूर्वांचल जाना जाता है। तो 24 की ललकार, पूर्वांचल से हुंकार, विपक्ष को शाह का ये बड़ा चैलेंज है। और आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। आनंद दुबे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। और अगवेंद्र चौबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत आनंद दुबे जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। क्या ये माने कि वाकई में आप लोगों को 2024 में फायदा मिलने जा रहा है पूर्वांचल के दौरे से, अमित शाह जिस तरीके से पहुंचे? नहीं, निश्चित रूप से पूर्वांचल से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी
के माहौल में एक सकारात्मक लहर है। और आप देखिएगा कि 2024 के लोकसभा के जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत होगी और विपक्ष फिर वही राग आलापेगा, कहेगा कभी ईवीएम हैक हो गई, कहीं कोई आरोप लगाएगा। इस बात पर वो चिंतन नहीं करेगा कि आखिर उसकी कौन सी कमी रही जिसकी वजह से उसे यह दिन देखनी पड़े। जहां तक बात रही आजमगढ़ की, आपने देखा किस तरह से आज वहां हरिहरपुर संगीत घराना, जो एक समय में पूरे देश में सबसे प्रतिष्ठित संगीत घराना था, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। एक दौर था जब इसी आजमगढ़ के का नाम जो है वो आतंकवादी धमाकों में आता था, लेकिन अब इसी आजमगढ़ से जो है संगीत का सुर निकलेगा और वो पूरी दुनिया में छाएगा। ये आजमगढ़ आप देखिए ना कि कभी नहीं बात हुई, जब भी बात होती थी आजमगढ़ किस लिए जाना जाता था, आतंकवादी जो वारदात होती थी उनके लिए, आतंकवादी जो कनेक्शन रहे उनके लिए। कभी महापंडित राहुल सांकृत्यायन की चर्चा नहीं हुई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की चर्चा नहीं हुई, इसके अलावा अल्लामा शिबली नोमानी की चर्चा, जितने भी बड़े आनंद दुबे जी, लेकिन आप ये मानेंगे ना कि पूर्वांचल में आपको साथियों की भी जरूरत है, और वो साथी आपके कौन होने जा रहे हैं? राजभर के साथ आप लोगों के नेताओं की बहुत मुलाकात हो रही है, तो क्लियर करिए ना कुछ कम से कम। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, सिद्धांतों, कार्यक्रमों में अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है और जो हमारे विचारधारा से मेल खाता है, ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं और भविष्य में ऐसे जो भी लोग होंगे उनका पार्टी स्वागत करेगी। ठीक है, अशोक यादव जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। आती हूँ आनंद जी आपके पास दोबारा। अशोक जी, आज आपने अमित शाह के दौरे को देखा होगा, वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक तो आप लोग राम विरोधी हैं और दूसरा है एक बार फिर 2024 में 300 पार होने जा रही है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी थी जो आजमगढ़ जैसी महान पवित्र धरती को, जो महान कवि पंडित राहुल सांकृत्यायन की धरती को, अल्लामा शिबली नोमानी की धरती को एक आतंकगढ़ कहती थी भारतीय जनता पार्टी। और पूरे 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 हिंदुस्तान में आजमगढ़ के नाम को कलंकित करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज किस मुंह से आजमगढ़ की जनता को मांगने के लिए आई? और आजमगढ़ की विकास की एक एक चीज पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आप दूर तक देखेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज पीजीआई हो, चाहे वो शुगर मिल हो, शुगर मिल हो, चाहे यहाँ पे सड़कों का चार्ज हो, चाहे नरौली का तिरंगा पार्क हो। अशोक यादव जी, लेकिन अपनी सरकार की ऐसी उपलब्धियां गिनवाने से कुछ होता नहीं है ना। जनता के बीच भी तो मैसेज जाना चाहिए और वो मैसेज आप लोगों का पहुंच नहीं पा रहा है। मैडम, जनता का मैसेज, जनता क्या, हमारा मैसेज जनता कितना बढ़िया पहुंच रहा है कि आजमगढ़ की दसों विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जनता ने डाल दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस जिले का रहा कि यहाँ पे सांसद चुन लिया जनता ने गलतफहमी में आकर के दिनेश लाल निरहुआ को। जब से सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी, तब से वो यहाँ भगवाना घोषित है, वो बम्बई में जाके फिल्मों शूटिंग कर रहे हैं। आनंद मुझे जवाब दीजिए। रही है यहाँ पे जनता ट्राई कर रही है, निरहुआ का दर्शन करने होता है क्या? आके भोजपुरी फिल्मों पे जाके शूटिंग कर रहे हैं आजमगढ़ की जनता ने, इसी तरह से उनको सांसद बना दिया।